नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। अब ऐसे में गर्मियों के मौसम में जो सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है हमारे सभी के ऊपर, वो खतरा होता है आगजनी जैसी बहुत खतरनाक और जानलेवा घटनाओं का। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में चाहे वो फसलें हों, गेहूं की या फिर किसी की भी फसल हो, या फिर घरों की बात कर लें, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की बात कर लें, या फिर कहीं भी किसी भी स्थान की बात कर लें, किसी भी छोटी से छोटी गलती के कारण बहुत बड़ी से बड़ी आगजनी से संबंधित घटनाएं हो जाती हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। ऐसे में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह भी अभी चल रहा है। काशीपुर के नेविगेटर द स्टडी पॉइंट में मैं इस वक्त मौजूद हूं। नेविगेटर द स्टडी पॉइंट के द्वारा आज एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत इन्होंने अग्निशमन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास किया है। अब ये नेविगेटर द स्टडी पॉइंट से हुसैन खान मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर के इनका क्या कहना है, क्या कुछ उद्देश्य रहा। हुसैन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। आज आपके नेविगेटर द स्टडी पॉइंट में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो मैं कह सकता हूं कि आसपास के क्षेत्रों में एजुकेशनल फील्ड से जुड़े लोगों ने अब तक किसी ने नहीं किया। तो पहली बात तो ये बताइए कि करने के बारे में आपने सोचा कहां से, भाई आपके माइंड में आया कहां से? जी, पहली बात मैं आपको बड़ा सिंपल बताना चाहूँगा और आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहूँगा। जैसे अभी ये आपका गर्मियों का सीज़न चल चुका है, तो मोस्टली क्या होता है इस टाइम पे बहुत सारे किसानों का नुकसान होता है फार्मिंग फील्ड्स का। स्पेशली घर में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि अग्नि से रिलेटेड होते हैं। जैसे मोस्टली गर्मी के टाइम पे फायर कैच होना बड़ा ईज़ी होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको कैसे स्टॉप करा जाए। तो स्टॉप करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से कोई मैसेज ग्रुप में डालें, लोगों को अवेयर करें, ऐसा कुछ नहीं हो पाता, बिकॉज हम लोग के पास उतनी अप्रोच हो नहीं पाती है। तो आज जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे एफएसओ सर जो हैं गोविंद राम जी, वो आज हमारे यहाँ पे आए। उन्होंने हम लोग को सजेस्ट करा था, ऑलरेडी वो हमारे नोन रह चुके हैं पहले से, तो हमने उनके साथ वार्तालाप वगैरह रहती है अच्छी। तो उनका एक अच्छा विज़न था, तो उन्होंने कहा कि हुसैन जी, आप लोग का जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है डील करने का, एक्चुअल में बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ जो आते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बताना चाहूँगा इसके बारे में, कि हम लोग जैसे यहाँ पे नीट के बैचेस रन करते हैं। नीट मतलब जो एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो विलेजेस से आते हैं, है ना, गाँव के दूर दराज एरिया से आते हैं, जस्ट लाइक ठाकुरद्वारा, जसपुर, रामनगर के एरियाज से, फिर के एरिया से, और यहीं पर ज़्यादातर फार्मिंग लैंड होती है। तो ये बच्चे जब जागरूक होंगे, इनके घर में जाके जब ये मैसेज कन्वे करेंगे, समाज में अपने बताएंगे आस पड़ोस के नॉन लोगों को, तो उससे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा और बहुत लोगों के लॉसेस होने से बचेंगे। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें, हम लोग जैसे इवनिंग में बच्चों को जो यहाँ पढ़ाते हैं, उनमें अभी अपकमिंग जनरेशन जो हमारे पास आती है 9 to 12 की आती है। एज यू नो वेरी वेल कि जो 9 to 12 का बच्चा होता है बहुत मेंटली डेवलप हो चुका होता है, और उसको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस टाइम पे जिस तरह से सर लोगों ने आज प्रैक्टिकली बच्चों को बताया है कि इस तरह से आप अपने घर में फायर को बचा सकते हैं कैच होने से, है ना। अपने नियर बाय अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास हो रही है जहाँ आपको दुर्घटना लग रहा है कि कुछ हो सकती है यहाँ पे, जो कि नेचुरल फेनोमेना में काउंट होती है, जस्ट लाइक फायर कैच हो जाना। आप तालाब में या स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हो, तो वहाँ अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए। तो ये बच्चों का कैची माइंड होता है, ये अभी यूथ एज होती है, तो बच्चा इस चीज़ को ऑब्जर्व बड़ी बारीकी से करता है। फिर उसके बाद इनके स्कूल का फ्रेंड सर्कल होता है, ये जाके हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए थे गवर्नमेंट के ऑफिस के द्वारा। तो उससे क्या है, ये मैसेज जल्द से जल्द लोगों के बीच तक पहुंचेगा, जिसमें कि बच्चे भी अवेयर होंगे। साथ साथ हमें ये अच्छा लगता है कि सर देखिए, हमारा एजुकेशन सेक्टर में मेन मोटिव ये है कि बच्चे अवेयर हों, बहुत अच्छी नॉलेज गेन करें, नई नई एक्टिविटीज़ सीखें, क्योंकि ये सब चीज़ें अधिकतर तौर पर बच्चा समझ नहीं पाता, क्योंकि ये किताबों में एज एन सिलेबस नहीं मैंशन होती है। और क्या कुछ आपका उद्देश्य आपने यहाँ आकर पूरा किया, ये बताया। थैंक यू सर। मैं अग्निशमन अधिकारी, जैसे कि मैं आज जिस कोचिंग सेंटर में आया था, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस समय उपस्थित मिले, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारा इसको मनाने का एक उद्देश्य ये है कि आग से जो क्षति होती है उसको कम से कम किया जाए, तथा जागरूकता अभियान चलाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना दें, व्यवहार दें कि ये भाई ये कैसे आग को कंट्रोल किया जाए, कौन सी आग पर कैसे क्या किया जाए, कौन सी आग पर कौन सा फायर सिलेंडर यूज़ किया जाए। और कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो उनसे भी हम सहयोग ले सकें।
इसलिए हम इस अभियान को जनता, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर, एनजीओ, अगर जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें प्रचार प्रसार करके बैनर के द्वारा और आपके पंपलेट द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर स्टूडेंटों को बताया, मैंने उनको विस्तृत जानकारी दी कि कोई आग, जैसे आग के प्रकार होते हैं, आग हमने बताया उनको 5 प्रकार की आग होती है, कौन सी आग में क्या यूज करना चाहिए, और अगर मान लिया आपदा आती है, आपदा में हम कैसे अपने जान माल की और जनता की सेवा कर सकते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सेवादान कर सकते हैं, कैसे बचाना है और अपना बचाव कैसे करना है, इसकी मैंने उनको विस्तृत जानकारी दी। तथा नदी नाले में डूबे हुए आदमी को, कोई डूबते हुए आदमी को कैसे सहारा देगा, उसको बाहर निकालें, उसके लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, इसकी विस्तृत जानकारी दी। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस जन जागरूकता अभियान को हम और ज़्यादा विस्तृत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और शहर शहर में, गांव गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आग से होने वाली क्षति को बहुत कम से कम किया जाए, इसका हमारा पूरा प्रयास जारी है। अच्छा, ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि जन जागरूकता अभियान है, तो जन जागरूकता अभियान में आपको जनता का कैसा सहयोग और जनता का कैसा रुझान मिल रहा है? देखिए सर, हमें रुझान मिले हैं, क्योंकि आप जहाँ पर भी हम देखते हैं कोई अग्निकांड होता है तो पब्लिक हमारी सहयोग करती है। हम उन पूरा जितना उनसे सहयोग होता है वैसे हमारी टीमें तो करती ही करती है, उनका भी अच्छा सहयोग मिलता है। वो सहयोग भी तब मिल रहा है क्योंकि हम प्रचार प्रसार करते हैं, गोष्ठी गठित करते हैं, जनता को इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको जागरूकता अभियान के दौरान सभी ये चीज़ें बताते हैं। भाई कोई ऐसी घटना घटती है गाँव में, देहात में, आप वहाँ पर मौजूद हो तो उनको जीव संपत्ति, जनमानस को कैसे बचाया जाए, इसकी हम विस्तृत जानकारी उनको देते हैं। उनसे अच्छा सहयोग हमें मिलता है। अच्छा सहयोग भी मिलता है, विस्तृत जानकारी भी देते हैं। ऐसे में सर, अंतिम रूप से मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि जैसे अभी गेहूं की फसलें खड़ी हैं, कटाई अभी हुई नहीं है, हो रही है, ऐसे में आए दिन ऐसी घटनाएं खूब देखने को मिल रही हैं कि बढ़ते तापमान के चलते बड़े बड़े खेतों में आग लग जा रही है, लाखों लाख रुपए की फसलें जो हैं जलकर खाक हो जा रही हैं, और भी तमाम तरीके की आगजनियाँ हो रही हैं। वो अलग अलग प्रकार हैं आगजनी के। तो उसमें सबसे पहले तो ये फसलों में जो आग लग जाती है, इसके बचाव के लिए जो किसान हैं वो क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, और बाकी भी जो आगजनी के प्रकार होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि हम नुकसान होने से पहले ही बच सकें? देखिए सर, ऐसा है कि अगर मान लिया कि देहात गाँव में आग लग जाती है, खेत खलिहानों में, हम सबसे पहले तो जैसी सूचना आती है, हम 1 मिनट के अंदर हमारा टर्न आउट होता है, मूव कर जाते हैं हम, और हमारी गाड़ी फुल स्पीड में जाती है। हम जितना जल्दी उतनी जल्दी को पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो हम सूचना प्राप्त होते हैं, हम पहले रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जिस मालिक के खेत में आग लगी है वो तुरंत एक ट्रैक्टर से एरो खींच दे बीच में, ताकि आग दूसरे उस तरफ गन्ने की तरफ और गेहूँ की तरफ न फैले। ट्रैक्टर चला दें, ये हम पहले उनको यही हिदायत देते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने से होता है कि हमारा जो फायर लाइन बन जाती है बीच में, आग उसको इधर फैलने से रोक देती है, तब तक हमारी गाड़ी भी पहुंच जाती है। इससे भी हमें अच्छा सहयोग मिला है। अभी मैंने 2-3 इधर महुआ खड़ागंज में दिखा कि मैंने यही कहा उनसे, भाई हमारी गाड़ी चल चुकी है, आप तब तक ट्रैक्टर चला दो। उन्होंने वही काम किया, तो काफ़ी 10 एकड़ में से 7 एकड़ ज़मीन गेहूँ उन्होंने बचाया उस अगर ट्रैक्टर के चलाने से। तो इसलिए उनका सहयोग भी रहता है, जो हम कहते हैं उसका भी पालन लोग करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद गोविंद राम जी। तो साथियों, आपने सुना गोविंद राम जी को, ये अग्निशमन अधिकारी हैं हमारे अपने शहर काशीपुर के। इनकी बातों से, इनके वक्तव्यों से मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग कितने सहमत हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको इनकी बातों में सहमति जतानी ही होगी यदि आपको किसी भी इस प्रकार की आगजनी या किसी भी विपदा से अपने आप को और अपने अपनों को बचाए रखना है। तो इनकी बातों को और इनके इस वक्तव्य को आप लोग शेयर भी करें, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।